तो हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है हल चंदन छठ, जिसे हम ललई छठ भी बोलते हैं। और ये बेटे के लिए बोला जाता है कि उपवास रखा जाता है। तो आज मेरा और मम्मी का उपवास है और मैं इस समय पूजा की मैंने पूरी तैयारी कर ली है। अभी मैं बना रही हूँ रोट, जो चढ़ाएंगे वहाँ पे भगवान जी को। इसमें क्या होता है ना कि एक गड्ढा खोदते हैं, ठीक है, उसमें पानी भरते हैं, उसके बाद उसमें हम कुश और बहुत सारी और भी चीज़ें लगाते हैं। तो उसकी हम पूजा करते हैं। मम्मी क्या क्या लगाते हैं? कुश रहता है और क्या रहता है? चूल का पत्ता और बैर का पत्ता, बैर की भी एक डाल लगती है। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें लगाते हैं और फिर लगा के हम लोग उसी का छोर को ही बांधते हैं, इसको गाड़ते हैं फिर बांधते हैं। और फिर जो गड्ढा खोदते हैं ना, उसमें हम बच्चों की चीज़ें जैसे खिलौने हो गया और पेन हो गया, ये मतलब ऐसे होता है कि बच्चों की दीर्घायु के लिए, उनकी सुख शांति समृद्धि के लिए ये होता है। तो आज मेरा और मम्मी का उपवास है। बहुत सारी मान्यताएं होती हैं, बहुत सारी कथाएं होती हैं और इसमें प्रसाद किस चीज़ का चढ़ता है। जैसे मेरे मायके में अगर मैं बात करूं तो मेरी अम्मा हैं, तो वो ढेर सारी पूड़ी बनाती हैं। तो उसका और महुए का मतलब महुए और दही का, भैंस के दूध की दही का, इसमें क्या होता है ना, कहते हैं कि खेत में नहीं जाना चाहिए और किसी भी मतलब कि ऐसे जोतने वाले, जैसे खेत हो गया या फिर बैल हो गया, बछड़ा हो गया, गाय हो गई, इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं कि व्रत नहीं खंडित हो। तो महुए को माना जाता है कि ये जोते बोए में नहीं होता है, तो इसको खाते हैं। और जो चीज़ें नहीं मतलब खेत में होती हैं, वही चीज़ें इसमें खाई जाती हैं। तो मेरे घर पे तो खैर पूड़ी बनती है और यहाँ पे मतलब मेरे ससुराल में मैं बताऊँ तो यहाँ पे ढेर सारे दालों को भुनवाया जाता है। गेहूँ, चावल, बाजरा, मूंग और चना, मटर, मक्का, तो बहुत सारे दालों को भुनाया जाता है और उसके ऐसे कुल्हड़ लेके छोटे छोटे उसमें स्टोर किया जाता है। स्टोर करते हैं, उसको भरते हैं, उसके बाद फिर इसकी पूजा करते हैं। तो हमारे यहाँ पे मतलब ससुराल में ये होता है। तो अभी वो हमने दाना भून के आ गया है, वो हमने अभी कुल्हड़ में भरा नहीं है। पूजा की जितनी भी सामग्री होती है उसको हमने एक जगह इकट्ठा कर ली है, वो हो गया है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ रोट चढ़ाने के लिए, और लपसी बनाऊंगी, और दही है और मुआ है और फसई का चावल बोलते हैं, सावा का चावल बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे उसको एग्जैक्टली नाम नहीं पता। तो वो खाया जाता है व्रत में। जो भी चीज़ें जोते कोई की नहीं होती है ना, उनको खाते भी हैं वो। तो यही है व्रत। तो जैसे कल मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, बहुला चतुर्थी वाले दिन किया था, और कल मैंने बहुत लो फील कर रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ये कुकर की सीटी है, तो मैंने वही व्रत में जो चावल खाया जाता है तो वही मैंने चढ़ा रखा है, तो उसी की सीटी है। तो कल मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, मैं थोड़ा बहुत लो, ऐसे तबीयत नहीं ठीक लग रही थी मेरा, तो ऐसे ही हो गया था। और आज सुबह 7 बजे उठी हूँ और तब से दिन की शुरुआत हो गई। घर का काम, खाना बना लिया है, सफाई कर ली है। त्रिशान अभी सो रहे हैं। पूजा होगी लगभग 11:30-12 बजे के आसपास और इस समय 10 बज रहे हैं। तो त्रिशान अभी सोया है, मैंने भी अभी उसको सोने दिया है कि उठाती नहीं हूँ, ताकि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर लूँ। तो आज है टीचर्स डे, 5 सितंबर। तो सभी टीचर्स को और स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हैप्पी टीचर्स डे। तो प्रिंस स्कूल गए थे और वो आ चुके हैं। तो आज टीचर्स डे है, सो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल टीचर्स। एंड मेरे हस्बैंड भी टीचर है, तो वो सुबह सुबह स्कूल गए और ज़्यादा ऐसा कुछ था नहीं है, क्योंकि आज व्रत भी था। तो सारी जो महिलाएं थी, लेडीज़ें थी और बालिकाएं थी बालिकाएं, वाह। तो वो उन लोगों की छुट्टी थी आज स्कूल में, क्योंकि आज ललई छठ है। तो वो लोग नहीं गई थी, तो इन लोगों को बस ये लोग गए हैं टीचर्स डे पे, मतलब कि थोड़ी देर के लिए ही जाना था, गए और सेलिब्रेट करके और ये लोग वापस आ गए हैं। तो प्रिंस स्कूल आ चुके हैं। त्रिशान को उन्होंने उठाया है, त्रिशान उठ गया अभी, और
बस मेरा दिन भी ऐसे ही जाएगा। जा रहे मैं और मम्मी छठ की पूजा। तो पूजा हमने स्टार्ट कर दी है। ये त्रिशान बहुत परेशान कर रहा है। मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला तैयार होने का। मैं बस किसी तरह जल्दी जल्दी मैंने साड़ी पहनी और मैं आ गई पूजा करने, क्योंकि टाइम ओवर हो रहा था। हम लेट हो गए थे पूजा करने में, तो वो मुहूर्त निकल जाता। तो मैं इसलिए ऐसी ही लग रही हूँ। और त्रिशान उसके बाद पीछे से मेरे उठ के, आशी आई थी तो उसके साथ उठ के वो यहाँ पे जहाँ पे हम लोग पूजा कर रहे थे वहाँ आ गया। पूजा हम मेरे घर के सामने वाले प्लॉट पे कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी है तो वहाँ पे गड्ढा खोद के और अच्छे से लीप के गोबर से तो वहीं पूजा कर पाते हम। तो इसलिए मैं वहाँ पे चली गई थी और आशी और त्रिशान भी आ गए थे। यहाँ पे जो हम गड्ढा खोदते हैं जिसमें पानी भरते हैं उसे हम सगड़ा बोलते हैं। उसी से बच्चों का मुंह धुला जाता है और उनकी दीर्घायु के लिए और उनके स्वस्थ रहने के। क्या कर रहे हो त्रिशान? सो रहे हो? किस पे सो रहे हो? इसको क्या कहते हैं? इसको यहाँ पे बना रहे हैं प्रिंस मूंगफली की चटनी। मैं थोड़ा लेट पहुँची। उन्होंने थोड़ा कढ़ाई में तेल डाला, जीरा डाला, मूंगफली, लहसुन और मिर्च डाल के उसको अच्छे से थोड़ा सा भून लिया। यहाँ पे मैं इसको पीसने जा रही हूँ। खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई। आप इसको दाल, चावल, पराठे, रोटी किसी के साथ भी खाइए। ये बहुत टेस्टी लगती है, बहुत यम लगती है। अभी मैं जा रही हूँ हनुमान मंदिर दर्शन करने। आज मंगलवार था, प्रिंस भी भूल गए थे और मुझे भी ध्यान नहीं था। आशी आई हुई थी तो हम लोग खेलने में बिजी थे उसके साथ। तो अभी 8 बज गए हैं और मैं फटाफट दर्शन करके आती हूँ। फाइनली हम लोग हनुमान मंदिर पहुँच गए हैं। सिविल लाइन्स त्रिशान पापा के साथ जा रहा है। हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। अब मैं दर्शन करने जा रही हूँ। छोड़ दीजिए त्रिशान को। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। देखिए कितने भव्य दर्शन हुए। बोलिए बजरंग बली की जय। त्रिशान पापा को बहुत परेशान कर रहा है यहाँ पे। काम त्रिशान नो। वाह कितने अच्छे दर्शन मिले आज, क्योंकि आज भीड़ बहुत कम थी। हम लेट गए थे ना, इसलिए आज भीड़ भी बहुत कम थी और बहुत अच्छे दर्शन हुए। यहाँ पे प्रिंस हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे और त्रिशान उनको छोड़ ही नहीं रहा था, उनकी गोद में था, उनको परेशान कर रहा था थोड़ा। मैं यहाँ पे दर्शन करने आई हूँ। इतना ज़्यादा सुकून है, इतना ज़्यादा सुकून है, इतना अच्छा लग रहा है, इतनी शांति मिल रही है कि पूछिए मत। मतलब आप कहीं भी जाइए, कितना भी परेशान रहिए, पर आप मंदिर आ जाइए तो उसकी बात एक बहुत अलग हो। हम लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि रात हो गई है और मंदिर बंद होने का भी टाइम हो गया है। तो बस हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। अब बहुत अच्छे दर्शन हुए क्योंकि भीड़ भी नहीं थी, तो बहुत अच्छे दर्शन हुए। बहुत गलत बात है ना, आज मेरा व्रत है और ये लोग जा रहे हैं बर्गर सिंह में बर्गर खाने। कितनी गलत बात है ना, वेरी बैड। नया ट्राई करना था इनको तो उन्होंने कहा चलो बर्गर सिंह चलते हैं, देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे बर्गर सेलेक्ट हो रहा था कि कौन सा बर्गर लेना है। और तो हम लोग लेने आए हैं बर्गर, है ना? क्या लेने आए हैं? बर्गर। भैया यहाँ पे बर्गर लेने आया है त्रिशान, लेकिन बर्गर तो अभी टाइम लगेगा, है ना? बर्गर खाना है पापा, त्रिशान को बर्गर खाना है। सो टेल मी त्रिशान, क्या खाने आए हैं? बर्गर। और मम्मा को तो आज नहीं खाना है, मम्मा को तो व्रत है। तो आप अकेले खाओगे, मम्मा को नहीं दोगे? दोगे, पर मम्मा का तो व्रत है ना। प्रिंस वहाँ पे पेमेंट करवा रहे हैं, वो खुद के लिए और त्रिशान के लिए बर्गर ले रहे हैं और त्रिशान के लिए फ्राइज भी ले रहे हैं प्लेन। और आज मेरा व्रत है तो ये लोग ये खा रहे हैं और मुझे लेके आए हैं। कितनी गलत बात है ना। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आई विल। प्यार से कह रहा मम्मा मैं दूंगा ना आपको, आप मुझे दोगे? मुझे कोल्ड ड्रिंक भी लेना। आपको कोल्ड ड्रिंक भी लेना। और क्या लेना है त्रिशान को? ब्लू वाली कोल्ड ड्रिंक भी। प्रिंस, त्रिशान को कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए।
नहीं वो कोक नहीं पिएगा, फ्रूटी प्लेन होगी क्या? नहीं मुझे नहीं है ना, वो चाहिए। नहीं, ऑब्वियसली नहीं होगा ना। तो मुझे तो कोल्ड ड्रिंक। बेटा आपके लिए नहीं है ना यहाँ पे। त्रिशान वेट कर रहा है बर्गर के लिए, काफ़ी देर हो गई है तो यहाँ पे काफ़ी खाली हो गया। हम लोग बर्गर सिंह आए हैं, कुछ नया ट्राई करने का मन था इसलिए आए हैं। बहुत सुना था यहाँ के बारे में तो सोचा क्यों नहीं एक बार यहाँ पे जाके बर्गर खाते। पर बैड लक मेरा है कि आज मेरा उपवास है तो मैं नहीं खा सकती गाइस। ये पप्पा और बेटे दोनों मस्ती के मूड में। थैंक यू, पेमेंट हो गया। हियर इज बर्गर। तो यहाँ पे प्रिंस मुझे चिढ़ा रहे थे कि तुमने। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।